बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। न्यू स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि आपने अपनी स्टडी नोट्स किस तरह प्रिपेयर करने हैं या फिर क्यों प्रिपेयर करने। मुझसे अक्सर लोगों का सवाल होता है कि आपने मैनेजमेंट साइंसेज में और आईटी दोनों डिग्रीज में टॉप कैसे किया, गोल्ड मेडल कैसे लिया, क्या फॉलो करते हैं आप, कौन सी बुक फॉलो करते हैं। तो मेरा जवाब यही होता है कि बुक कोई एक मखसूस नहीं है। मैं ये करता हूँ कि मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। मैंने अपनी दोनों डिग्रीज में यही फॉलो किया है, एमबीए में भी और एमआईटी में। दोनों डिग्रीज में मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर रहा और 98, 99, 99.75 मैंने मार्क्स लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, यानी वो मैनेजमेंट साइंसेज के हों या फिर आईटी के। तो आज हम बात करेंगे कि अपने स्टडी नोट्स जो हैं वो हमने क्यों प्रिपेयर करने हैं, कैसे करने हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल होता है, हमारे पास हैंडआउट्स अवेलेबल हैं तो हम उनमें से देख लेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी एकेडमिक लाइफ में उनको एक्सेल करना है, एक्सेप्शनल रिजल्ट्स अचीव करने हैं, उनके लिए कुछ बुनियादी चीजें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बहुत जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर मैंने अपने नोट्स बनाने हैं तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो सबसे जो पहला बेनिफिट आप देखेंगे वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो इम्प्रूव हो जाएगी। जारी बात है, आप जितना ज्यादा कंटेंट और जितना अच्छा कंटेंट रिव्यू करेंगे तो उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो ओरल या रिटन दोनों बेहतर होंगे, ये पहले से बहुत इम्प्रूव्ड हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग टेक्निकल स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स वो लैक कर रहे होते हैं या इतना अच्छा अपने आप को शो केस या प्रेजेंट नहीं कर पाते, सो वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो द चांसेस आर कि इफ यू हैव टेक्निकल स्किल्स या डोमेन स्किल, इफ यू आर अ डोमेन एक्सपर्ट एंड यू हैव एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स, डबलिंग योर चांसेस टू गेट सिलेक्टेड इंशाल्लाह। इट हेल्प्स यू एनरिच योर करंट वोकैबुलरी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट हेल्प्स इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आप खुद विटनेस भी करेंगे। तो सेकंड ये है कि जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे तो बहुत सारे सवालात का सामना होगा आपको। देयर विल बी वेरियस क्वेश्चंस मे अराइज और कम टू योर माइंड। तो उन क्वेश्चंस को जब आप एड्रेस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इट विल हेल्प यू अचीव अनदर एबिलिटी, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, ये ना सिर्फ आपको एकेडमिकली हेल्प करेगी बल्कि आप देखेंगे कि आपकी आने वाली जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एकेडमिक लाइफ में या अपनी एजुकेशन में या इस टेन्योर में आपने इस नोयत का कोई काम किया होगा तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थर्ड जो है, आपने एक बहुत लंबी रिपोर्ट देखी और उसमें 3-4 अहम बातें थी, तो वो 3-4 अहम बातों को आपने क्विक एक समरी में दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बहुत अच्छी मिसाल हम दे सकते हैं कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को जब एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट मिलती है और उनको कहा जाता है कि इसके ऊपर एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखी है, और एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो आपको पता है वो एग्जीक्यूटिव्स ने देखनी होती है जो कि बहुत बिजी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो दे डू नॉट हैव अ टाइम कि वो 6-7 पेजेस की रिपोर्ट देखें। ऑल दे नीड इज मे बी 1 स्लाइड और मे बी 1 पेज जो कि 2 या 3 पैराग्राफ्स का होगा, और यूजुअली दे प्रेफर ग्राफिक्स एंड बुलेट्स। तो उसके लिए फिर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर चीज़ें कंप्रीहेंड करने का स्किल हो, और ये उसी वक्त अडॉप्ट हो सकती है जब मैंने और आपने इनको ड्यूरिंग आवर एकेडमिक लाइफ हमने इनको प्रैक्टिस किया हो। तो another thing that's very very important and you will definitely realize this in your professional life ahead, आपको ड्राफ्टिंग की कितनी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली दोनों केसेस में। फॉर एग्जांपल आईटी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन करनी है, प्रोडक्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन करनी होती हैं, यूज़र मैनुअल्स क्रिएट करने होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ों को कितना अच्छा, कितना बेहतरीन जो है वो ड्राफ्ट भी करते हैं और कॉम्प्रीहेंड भी करते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ, वो ये है कि आप एकेडमिकली कैसे बेहतर लिख सकते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, इसकी अहमियत इस तरह से देखिए, किसी एक स्टूडेंट को क्वेश्चन जो है वो आता है तो वो उनको कॉन्सेप्ट पता होता है लेकिन वो चूंकि उनको उसको एकेडमिकली लिख नहीं पाते। फॉर्मली या एकेडमिकली लिखना एक अलग चीज़ होती है। आम जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ लिखते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम बिल्कुल इनफॉर्मल ले जाते हैं, उसकी वेटेज या उसकी जो क्वालिटी होती है वो इतनी बेहतर या इतनी अच्छी नहीं होती। तो एकेडमिकली या फॉर्मल, ये इट्स ए ह्यूज सब्जेक्ट बेसिकली, लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा सा फ्लेवर पता होना चाहिए कि एकेडमिकली कैसे लिखा जाता है। यूजुअली आपको किस वक्त किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करना है तो आपको उसको एक्टिव वॉइस में लिखना पड़ेगा। आपको अगर किसी चीज़ को सिंपली हाईलाइट करना है, मे बी
यू यूज अनदर नैरेटिव टाइप जो कि पैसिव हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है, बट अगेन ऐसे अनदर सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो लेकिन एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ये जानना है कि एकेडमिकली आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आप एकेडमिकली लिखेंगे देयर आर चांसेस कि आप 99% जो है वो अचीव कर सकें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कल को एमफिल करना है, क्योंकि उन्होंने जाके रिसर्च करनी है, जिन्होंने कल को पीएचडी करनी है, दे आर पीएचडी एस्पायरेंट्स या एमफिल स्कॉलर्स या एस्पायरेंट्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ों को एकेडमिकली लिखना सीखेंगे। उस वक्त हम लिख सकते हैं जब हम डिफरेंट बुक्स को स्टडी करेंगे, हेल्पिंग मटेरियल को, रेफरेंस बुक्स को, स्कॉलरी आर्टिकल्स को, तो देन वी कम टू नो कि बेसिकली एकेडमिकली लिखा कैसे जाता है। बट एटलीस्ट कुछ हमें फ्लेवर मिल जाएगा जो हमें इतना हेल्प करेगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें जो हम कंटेंट जनरेट कर रहे हैं या किसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो दैट विल बी एटलीस्ट सम क्वालिटी जो कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर को अपील करेगा, कन्विंस करेगा टू गिव यू एटलीस्ट 90th percentage somehow। फिफ्थ हम ये देख लेते हैं कि जब हम अपने नोट्स क्रिएट कर रहे होंगे तो इट विल गिव अस द फ्लेवर ऑफ हाउ टू रिसर्च। फॉर एग्जांपल कोई मेरे सामने एक सब्जेक्ट है, कोई एक उसका एक प्रिंसिपल है और मैंने हैंडआउट से देखा तो मुझे उसकी समझ नहीं आई, या मुझे लगा कि इसकी तो कोई समझ नहीं मुझे आ रही, मुझे कोई इसकी लॉजिक नहीं बिल्ड हो रही, आई एम नॉट गेटिंग अक्रॉस। तो आप क्या करेंगे, आप फिर कोई एक और बुक पकड़ेंगे उसी डोमेन के अंदर, किसी और राइटर की लिखी हुई कोई और रेफरेंस बुक जो आपके एलएमएस में मेंशन्ड है, आप वो ले सकते हैं। आप इंटरनेट पे चले जाएंगे तो आप रिसर्च करेंगे 2-3 वेबसाइट से, या अगर गूगल बुक से या स्कॉलरी आर्टिकल से या किसी भी और सोर्स से, तो 3-4 तरीकों से जब आप उसको देखते हैं तो फिर जब तक आपका वो क्वेश्चन आंसर नहीं होता या जब तक आप कन्विंस नहीं होते, यू कीप ऑन रिसर्चिंग, यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग दैट कॉन्सेप्ट, दैट आर्टिकल। तो आप एक्सप्लोर करते रहते हैं, रिवील करने की कोशिश करते हैं अंडरलाइंग प्रिंसिपल, बिहाइंड द सीन फिलॉसफी क्या चीज़ें हैं, हाउ डज इट फंक्शन। तो इन सारे सवालों के जवाब में ना एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, यू आर डूइंग अ रिसर्च, बेसिक रिसर्च, नॉट फॉर्मल रिसर्च बट एटलीस्ट अ बेसिक रिसर्च। क्या आपको कल को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई आर्टिकल, कोई क्वेश्चन, कोई असाइनमेंट मिलेगी आपकी कंपनी, आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से, तो बिलीव मी अगर आपने ये अडॉप्ट कर ली मेथोडोलॉजी या इसको प्रैक्टिस कर लिया, तो बाय द टाइम यू ज्वाइन द कंपनी, यू ज्वाइन योर प्रोफेशनल लाइफ, अगर आपको वो कहते हैं कि काम कीजिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च कीजिए या इसके ऊपर देखिए कि हम क्या कर सकते हैं या कोई टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्लस एंड माइनस हम कहते हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एटसेट्रा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आप खुद से कर रहे होंगे और कर सकेंगे। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं कि देयर आर सो मेनी अदर एडवांटेजेस एज वेल, बट मैंने कुछ यहाँ पे हाईलाइट की हैं बिकॉज इतने ज्यादा हम नहीं कर सकेंगे या कर सकते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, preparing your notes will help you improve your communication skills, and that is very very important for those of you who are aiming to join some multinational companies. They should think of this factor by the time you get graduated. In both written and oral communication, you should have excellent, if not exceptional, but at least excellent communication skills. Your draft is good, you can comprehend things, you can draft well, you can present, showcase what you have. Second, हमने कहा कि it will develop problem solving ability, not only in academic but in our professional life as well. क्योंकि हमें professional life में will be facing different problems every single day. तो इसलिए हमें ये हेल्प करेगी। एंड थर्ड इज वी कैन लर्न हाउ टू ड्राफ्ट थिंग्स मोर प्रोफेशनली एंड हाउ टू कम्प्रीहेंड स्टफ। हमें किस तरह से चीजों को कम्प्रीहेंड करना पड़ेगा या हम कर सकेंगे। एंड फोर्थ इज कि हम चीजों को एकेडमिकली कैसे लिख सकते हैं। आई हैव टू जनरेट अ कंटेंट ऑन सम कॉन्सेप्ट। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको अपने अल्फाज में लिख देता हूँ, ठीक है ना, मे बी दैट्स नॉट मच अपीलिंग, बट इफ आई राइट इट इन मोर एकेडमिकली इट विल बी ऑफ सम क्वालिटी. It will be more convincing, more appealing, and it will be more useful. Not in exam, but later on उन लोगों के लिए who are looking for MPhil, PhDs, scholars और जिन्होंने research इस तरह की डिग्रीज करनी है. Very very important. Last is how to research, because professional life में आपको बहुत सारे ऐसे problems मिलने हैं and you'll find out कि शायद हमने ये अपनी डिग्री में नहीं पढ़ा, because there is a purely application side. यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, वो आपकी एप्लीकेशन साइड है. No, it's you who needs to decide कि इस एप्लीकेशन में which concept that I have learned in my academic journey
एकेडमिक ईयर जो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट करना है. इट्स यू बेसिकली हु नीड्स टू डिसाइड दैट. तो यू शुड लर्न हाउ टू रिसर्च. ओके, क्विकली हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेजर सोर्सेज जो हैं वो कौन से हो सकते हैं. बड़े सिंपल हैं, आपको पता ही है. यू कैन यूज़ दी लेक्चर्स, प्रेजेंटेशंस जो कि आपके LMS के डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल हैं. यूज़ देम. सेकंड ये है कि आप हैंडआउट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको LMS में अवेलेबल हैं. आप डाउनलोड कीजिए, PDF यूजुअली अवेलेबल है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी, जो आपको कन्वीनियंट है. बट आई प्रेफर कि आप हैंडआउट से जो टेक्स्ट आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है समझने में, उसको कॉपी कीजिए और वर्ड की जो फाइल है वो अपनी खुद क्रिएट कीजिए. द आइडिया इज कि आप अपने एक एक लेक्चर का एक एक पेज प्रिपेयर कर रहे होंगे और बाय द एंड ऑफ टाइम जब आपका मिड टर्म आएगा, you should have 22 pages with you to prepare and go through your midterm exam, and that's what I followed. और similar case for your final term exam जहाँ से आपके पास 22 या मैक्सिमम 25 पेजेस हो सकते हैं, and I'm sure you can do that. थर्ड इज कि आपके पास इंटरनेट है, आपने लेक्चर प्रेजेंटेशंस देखी, लेक्चर रिव्यू किया, कुछ समझ नहीं आई उसमें से किसी एक कॉन्सेप्ट की, या कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी एप्लीकेशन या कुछ समझ नहीं आया उसमें से, या आपको वो एरिया समझ नहीं आए, आपने हैंडआउट स्टडी किए, हैंडआउट से भी वो चीज़ क्लियर नहीं हुई, एंड थर्ड आप इंटरनेट पे चले गए, तो आपने वो कॉन्सेप्ट जो है वो सर्च किया, और उस कॉन्सेप्ट को सर्च करने के बाद अब एक चीज़ जो आपने करनी है आइंदा से वो ये करनी है कि उस कॉन्सेप्ट को जब आप सर्च करें तो गूगल में जो कुछ भी आप सर्च करते हैं उसके सेकंड जो टैब होता है ऊपर आपके पास टॉप में सर्च बार के नीचे, तो वहां पे आपके पास इमेज का बटन होता है. आप उसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जो है वो स्क्रॉल करते जाएं. उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड गूगल सारी की सारी इमेज आपको डिस्प्ले कर रहा होता है, और उनमें से कोई एक कंप्रीहेंसिव सा इमेज जो है वो आपने देखना है जो कि बहुत अच्छा हो, और जिस इमेज को देख के जो आपके ज़हन में सवाल था, जो क्वेश्चन था, जो कंफ्यूजन्स थी, वो कंफ्यूजन आपकी क्लैरिफाई होगी उस इमेज को देखते हुए. तो आपने उस इमेज को कॉपी कर लेना और अपने नोट्स में पेस्ट कर देना है. रिमेंबर, इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी कि हम इंसान लफ्ज़ों से ज़्यादा तस्वीरों को याद रख. कंटेंट शायद इतना जल्दी मेरे ज़हन में ना आए, लेकिन अगर मैं इफ़ आई कैन रिमेंबर आर रिलेट आर कॉल बैक दी इमेज, फॉर एग्जांपल के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ एरोज, बॉक्सेस एंड ऑल दो स्टफ, तो आई कैन क्विकली रीजनरेट माई कॉन्टेंट. मुझे वो चीज़ें रीजनरेट करने में बहुत आसानी मिलेगी. मैं ईजी या कन्वीनियंट रहूँगा या मैं कंफर्टेबल रहूँगा. तो डू इंक्लूड एटलीस्ट वन इमेज इन ईच ऑफ योर कॉन्सेप्ट. बट आई प्रेफर कि हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर, चाहे वो IT है, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट साइंसेज का कोई सब्जेक्ट हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किसी और इस तरह के रिलेटेड सब्जेक्ट में, यू कैन यूज टेबल और समथिंग जिससे आपको कुछ ना कुछ याद रहे. मेन हेड्स के साथ सिंपल मेन हेडिंग्स डाल दीजिए और एटलीस्ट उसकी एक डायग्राम और पिक्चर सी बना लीजिए. द इमेज पिक्चर will be retained in your mind, और उसको आप याद भी कर सकेंगे, एग्जाम में रीजनरेट भी कर सकेंगे. तो उसको आपने अपने नोट्स का हिस्सा बना लेना है. लास्ट, अगर आप इंटरनेट से भी कुछ समझ रहे हैं कि मुझे कुछ वो चीज़ नहीं मिल रही, जो कि मुमकिन नहीं है ज़्यादातर केसेस में, आई कैन गारंटी यू, इवन यू हैव विटनेस योरसेल्फ, कि 99.99% इवन मोर देन दैट, इवन एग्जैक्टली आई कैन से 100% कि आपको अपनी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा उस कॉन्सेप्ट का जो कि शायद प्रोफेसर इतनी अच्छी तरह नहीं समझा पाए, या शायद आपको लगा कि आपको समझ नहीं आया, तो आपने वो रिसर्च किया इंटरनेट से, वो मिल गया और आपने उसको कॉपी करके अपने नोट्स में डाल दिया. 1, 2, 3 लाइनर या एक इमेज उसका छोटा सा डाल दिया, एंड यू आर डन विद इट. लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत सारी साइट्स आपने ब्राउज कर ली हैं एंड मे बी यू आर नॉट कन्विंस्ड येट, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, LMS के अंदर जो आपकी रेफरेंस बुक्स मेंशन है हर एक कोर्स के अंदर, आप उनमें से कोई एक जाइए, इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके, या बहुत सारे जो इंटरनेट पे लाइब्रेरीज हैं, आर्काइव्स हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी. इवन यू कैन ब्राउज इट ऑनलाइन, और आप अपना वो टॉपिक सर्च करके जो उसमें से हेल्पिंग मटेरियल या आपको आंसर मिलता है वो कॉपी करके अपने नोट्स में डाल दीजिए. सो फर्स्ट थिंग, आप प्रेजेंटेशंस रिव्यू करें, दैट्स वेरी वेरी समराइज्ड एंड कंप्रीहेंडेड. सेकंड इज कि अगर आपको और डिटेल चाहिए या समझ नहीं आई, यू आर लुकिंग फॉर सम एग्जांपल, एप्लीकेशन, कुछ और चीज़ें, तो आप हैंडआउट्स डिस्कस कर सकते हैं. थर्ड पे अपनी इंटरनेट को रखिएगा, एंड फोर्थ पे मेरा ख्याल है कि शायद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फोर्थ तक आने की, बट एटलीस्ट दिस इज समहाउ आप स्कॉलरी आर्टिकल्स वगैरह को भी इंटरनेट पे थर्ड बुलेट में भी कंसिडर कर सकते हैं. तो ये आपके पास मेजर सोर्सेज हो सकती हैं जहाँ से आपने अपना कंटेंट या क्वेश्चन क्लैरिफिकेशंस के लिए जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो करके आपने अपने नोट्स में वो कंटेंट डालना है.